खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ मुजफ्फरनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद जवान लोकेश का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। सिक्किम हादसे में जवान शहीद हुए थे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कृषि कपिल भी मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें आपको कि मीरापुर विधायक चंदन चौहान भी उनके वहां पर मौजूद रहे। जवान लोकेश का खेत में अंतिम संस्कार किया गया। यूसुफपुर गांव के निवासी थे शहीद जवान लोकेश। तो आपको बता दें कि बीते दिनों 16 जवान शहीद हुए थे, जहां पर मुजफ्फरनगर के लाल लोकेश का राजकीय सम्मान के साथ पहले अंतिम विदाई और फिर अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इस हादसे के बाद तमाम देशवासियों की आंखें नम है। बता दें कि कुल 16 जवान जो शहीद हुए थे, उसमें एक लाल मुजफ्फरनगर के भी थे जिनका नाम लोकेश था। अंतिम संस्कार उनका किया जा चुका है। सिक्किम हादसे में लोकेश शहीद हुए थे। शहीद जवान लोकेश का अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सिक्किम हादसे में लोकेश शहीद हुए थे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कपिल भी मौजूद रहे। मीरापुर विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको अंतिम संस्कार की दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। बीते दिनों सिक्किम में हुए बस हादसे में बस खाई के नीचे पलट गई थी, जिसमें कुल 16 जवान शहीद हुए थे। उसमें एक लाल मुजफ्फरनगर के लोकेश भी थे। सिक्किम हादसे में कुल 16 जवान शहीद हुए थे। राजकीय सम्मान के साथ लोकेश का पहले अंतिम विदाई दी गई और उसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जा चुका है। तो यूपी के अमरोहा नगर में बीजेपी नेता बब्बू मंसूरी के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लिहाफ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद खंड के शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों ने गरीबों को लिहाफ वितरण किए। 2019 में सीए को लेकर हुई हिंसा के मामले में अमरोहा के रहने वाले कुल 86 दोषियों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 4,27,439 रुपए की वसूली किए जाने के आदेश को हरिशंकर ढिल्लों ने सही करार दिया है। संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, राष्ट्र के प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो क्यों नहीं हो? उसके बाद कोई दंगा हुआ क्या? अगर आप बिना वजह किसी कानून के खिलाफ करना चाहते हो और प्रदेश या देश की राष्ट्र संपत्ति को नुकसान करना चाहते हो तो जायज है, करना चाहिए। यहाँ के लोग आ गए, अब इसके लिए जागरूक हो और ना करें। अपनी बात रखने के और बहुत सारे तरीके, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98 जन्मदिवस के अवसर पर हम हर साल की भांति इस साल भी लिहाफ वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर हमारे हाथों किसी एक गरीब के भला हो सके, किसी की हम मदद कर सकें, ये सब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को समर्पित है। हमारा संगठन ऑल इंडिया जमातुल मंसूर, क्योंकि हमारा समाज ही मंसूरी है और हमारा यही काम है। तो इस बीच ललितपुर से एक और बड़ी खबर है। अंत्योष्टि स्थल पर पहुंचा है शहीद का पार्थिव शरीर। शहीद के खेत पर दी जा रही है श्रद्धांजलि। शहीद के पार्थिव शरीर को भाई के बेटे ने दी मुखाग्नि। प्रशासन सहित राजनेताओं ने दी है श्रद्धांजलि। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। राजकीय सम्मान से गांव सोजना में हुई है अंत्योष्टि। तो बड़ी और अहम जानकारी ललितपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा। शहीद के खेत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और शहीद के पार्थिव शरीर को उनके भाई के बेटे ने मुख अग्नि दी है। साथ ही साथ अगर आपको हम सुरक्षा के बारे में बताएं तो सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी स्थल पर तैनाती की गई। शहीद के खेत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके भाई के बेटे ने उन्हें मुख अग्नि दी है। ये तस्वीरें हम आपको श्रद्धांजलि के दौरान की दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को मुख्य अग्नि उनके बेटे के भाई ने दी है।
हालांकि सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और भारी पुलिस बल की स्थल पर तैनाती की गई है। अतियोष्टि स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद के खेत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके भाई के बेटे ने ही उन्हें मुखाग्नि दी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में खाली पड़े खंडहर में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बंदर की हत्या करके उसके शव को रस्सी से बांधकर लटका दिया गया, जिसके बाद उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है। बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और डिडौली कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस बीच अमेठी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद स्मृति ईरानी पहुंची है गौरीगंज। प्रख्याता जेपी त्रिपाठी के आवास पहुंची स्मृति ईरानी। उनकी बहू का हुआ था असामयिक स्वर्गवास। परिजनों से मुलाकात कर शोक भी व्यक्त किया उन्होंने। तो अहम और जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद स्मृति ईरानी गौरीगंज पहुंची। बता दें आपको अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सांसद स्मृति ईरानी गौरीगंज पहुंची है। प्रख्यात जेपी त्रिपाठी के आवास पर स्मृति ईरानी मौजूद है। बता दें कि उनके बहू का असामयिक स्वर्गवास हुआ था, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने उनके परिजनों को से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रख्याता जेपी त्रिपाठी के आवास पर सांसद स्मृति ईरानी पहुंची। उनके बहू का असामयिक स्वर्गवास हुआ था, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गौरीगंज की, जहां पर सांसद स्मृति ईरानी उनके आवास पर पहुंची थी। गौरीगंज की ये तस्वीरें। बहू का हुआ था असामयिक स्वर्गवास। तो बांदा में सुबह से ही ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां तमाम लोग सुबह से ही चर्च में पहुंच रहे हैं और ईसा मसीह को याद कर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लोगों का मानना है कि चर्च में आए सभी व्यक्तियों की मुरादें पूरी होती है। पश्चिम 25 दिसंबर है और आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और हम लोग यहाँ के अपनी सारी विशेष मांगते हैं और कैंडल जलाते हैं। और आज के दिन बहुत सी खुशी, बहुत लोग खुश होते हैं यहाँ आके। यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है सब कुछ। यहाँ पे सभी प्रकार के लोग आते हैं, कैंडल जलाते हैं, अपनी विशेष पूरी करते हैं। क्रिसमस का त्योहार है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आज जन्मदिन है का त्योहार है, जो आज मतलब उनका जन्मदिन हुआ था 2022 साल पहले। तो इसको हम लोग परमेश्वर की खुशी में, उसकी पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। किस तरह से खुशियां मना रहे हैं? इसमें हम लोग जो भवन में आते हैं, परमेश्वर की जो चर्च बना रहता है, हर जगह पे मतलब चर्च बने रहते हैं, तो चर्च में हम लोग आते हैं। चर्च में आके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गीतों को गाते हैं और उनकी महिमा करते हैं और परमेश्वर की वचन को सुनाया जाता है और बताया जाता है कि हमारे उद्धारकर्ता, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो इस दुनिया में किस लिए आए थे और उन्होंने हमारे जीवनों के लिए क्या किया। हर साल आते हैं, हमारी जो मानता है सब पूरी होती है और यीशु मसीह को हम मानते हैं और क्रिश्चियन डे में आते हैं, हर साल आते हैं। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये? आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं हम लोग
और प्रार्थना भी करते हैं और जो दुआ भी करते हैं और जो हमारी इच्छाएं सब पूरी होती हैं। मतलब हम यीशु मसीह के आगमन की खुशी मनाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, प्रभु का मतलब कि आनंद का जन्म हुआ था तो जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह आज हम प्रभु का मतलब कि जन्मदिन उनके आने की खुशी मनाते हैं पूरे दिल से। और यहाँ से हमारी बहुत सारी विशेष पूरी होती है। मेरी इतनी विशेष पूरी हुई है जो मैं अगर आपको बताने बैठूंगी तो आपका टाइम वाकई में कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ आके हमें जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु का जन्म के साथ हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। आज के दिन हम मतलब कि बहुत सारे एंजॉय करते हैं। 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, बड़ा दिन कहा जाता है, और क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसी खुशी को हम लोग सब मनाते हैं। और ये जो खुशियां मनाई जाती है आज पूरे विश्व में मनाई जा रही है 25 दिसंबर के दिन। और जगह जगह लोग सेंटा क्लॉज बन के लोग गिफ्ट बांट रहे हैं, चर्चों में मीटिंगें हो रही, आराधनाएं हो रही, प्रार्थनाएं हो रही हैं। देश के लिए अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और समस्त अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं हो रही है कि हमारे देश में सुख शांति रहे और सब मेल एकता से रहने वाले हो सके। तो वहीं बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि रास्ते से गुजर रहा एक व्यक्ति भी मालूम रूप से इसमें घायल हो गया है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बाइक सवार चित्रकूट से दर्शन करके लौट रहा था। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार चित्रकूट से दर्शन कर अपने घर पर लौट रहे थे। आज दिनांक 23/12/2022 को 2 व्यक्ति शिवलाल जो कि मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं तथा सूरजभान जो कि चित्रकूट के रहने वाले हैं करतल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से शिवलाल घायल हो गए। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे व्यक्ति सूरजभान जो कि चित्रकूट के रहने वाले हैं, तत्काल पुलिस के द्वारा उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां से उनको बांदा रेफर कर दिया गया, उपचाराधीन है। तो इस बीच ताजनगरी आगरा से बड़ी खबर। कृषि मेले में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रदर्शनियों के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बटेश्वर पहुंचे हैं कृषि मंत्री। बाग के बटेश्वर में हो रहा है मेले का आयोजन। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की आगरा से बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री आगरा पहुंचे। कृषि मंत्री मेले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शनियों के साथ फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बाग के बटेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनियों के साथ फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये हम आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब कृषि मंत्री वहां पहुंचे थे, उन्होंने प्रदर्शनियों का फीता काटकर उद्घाटन किया है। सूर्य प्रताप शाही आगरा पहुंचे। तो बिजनौर के अफजलगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर के गांव मुरलीवाला में सफाई कार्य को लेकर न किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी कर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में तैनात सफाईकर्मी कई महीने से नहीं आ रहे हैं और इसके चलते ही गांव की सभी नालियां गंदगी से अटी हुई हैं। गांव में जगह जगह
कूड़ा बिखरा हुआ है। खंड विकास अधिकारियों से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की भी ग्रामीणों ने मांग की है। एक तो नालियों की है, सबसे ज्यादा समस्या नालियों की है। नालियां हमारे यहाँ बिल्कुल चौक हो चुकी है। कई बार सफाई करने को अधिकारी को भी कह चुके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ से जो गांव के पानी जो नाले में गया है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। उसमें कई 5 साल से सफाई नहीं है आज तक। वो सारा टूट चुका है। सब उसकी नाले की जो दीवारें हैं नालियों के अंदर पड़ी है। तो इस बीच एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद राजवीर सिंह राजू भैया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोरोना से मजाक कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा है पालन। ये कहना था उनका। अटल जी के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे सांसद और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार उनका एक बार फिर से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कोरोना से मजाक कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का वो जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके इस यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सांसद नजर आए। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा, ये कहना था सांसद का। अटल जी के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और राहुल गांधी कोरोना से मजाक कर रहे हैं। तो गुन्नौर तहसील की नगर पंचायत बबराला में जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि जिला अधिकारी का आदेश है कि जिले के अलाव की व्यवस्था को कायम रखा जाए, जिसे किसी भी आने जाने वाले यात्री को ठंड की कमी महसूस ना हो। आपको बता दें कि गुन्नौर तहसील के कस्बे बबराला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेश के बावजूद भी इंदिरा चौक बबराला में अलाव के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। बबराला मुख्य चौराहे पर काफी संख्या में रात के समय यात्रियों का आगमन लगा रहता है। सुरक्षा में पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं। तो इस बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जान के खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। जल निगम ने नहीं कराया है निर्माणी कार्य। जान हथेली पर रखकर नदी पार करते दिखे सैकड़ों लोग। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। धनौरा बाजितपुर चकनावाला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको अमरोहा से बता रही है, जहां पर ऐसी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां के जो स्थानीय लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, वो जान हथेली पे लगकर नदी को पार कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वहां के जो प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य को नहीं किया गया और इसी वजह से लोगों को जान हथेली पे रखकर नदी को पार करना पड़ रहा है। अमरोहा से बड़ी और अहम जानकारी। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि अमरोहा के धनौरे इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण किस तरीके से इस पुल को पार कर रहे हैं। अगर यहां पर कोई हादसा हो जाता है तो माहौल क्या यहां पे बन सकता है। ये तस्वीरें हम आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। पुल के नाम पर क्या खानापूर्ति की गई प्रशासन के द्वारा, वो आप इस वीडियो के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जल निगम के द्वारा जो पुल निर्माण का काम है वो नहीं किया गया और इसी वजह से लोगों को यहां पर जान हथेली पे रखकर इस पुल को, नदी को पार करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर जनपद के वाहन चोर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। 12,000 के साथ 3 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। चोरी की 10 बाइक और 2 तमंचा भी बरामद किया गया है। कुशीनगर से बड़ी और अहम जानकारी। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 अंतर जनपदीय चोर को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 10 बाइक बरामद की गई है। कुशीनगर से इस वक्त की
की बड़ी खबर अंदर जनपदीय वाहन चोरी गैंग का भांडाफोड़ हुआ। 12,000 नकदी के साथ 3 बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 10 बाइक और 2 तमंचा भी बरामद किया गया है। कुशीनगर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइकों की जो संख्या है वो 10 है। 10 बाइक को इन तीनों ही अंतर जनपदीय चोर के पास से बरामद किया गया है। 12,000 नकदी भी बरामद किया गया है चोरों के पास से। कुशीनगर में थाना खड्डा सर्विलांस टीम, साइबर टीम और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जनपदीय बाइक चोरों के एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम जितेंद्र साहनी, कृष्णा कुशवाहा और अब्दुल गनी अंसारी हैं। इनके पास से अलग अलग जगहों से चोरी की गई 10 बाइकों को बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं और 12,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इन लोगों ने महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और नेपाल इन जगहों से बाइक चोरी की थी और इनको अलग अलग जगहों पे बेचा गया था। अभी तक 10 बाइकें बरामद की गई हैं। आगे की बरामदगी की कार्रवाई जारी है। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, 15वें यूपी महोत्सव का हुआ उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में अपर्णा यादव फौजी गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। यूपी महोत्सव कार्यक्रम को लेकर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 9 जनवरी 2023 तक यूपी महोत्सव लगेगा यहां। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी, 15वें यूपी महोत्सव का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर्णा यादव फौजी गंगा आरती कर शुरू किया गया है 15वें यूपी महोत्सव का उद्घाटन। बता दें कि 9 जनवरी 2023 तक यहां पर कार्यक्रम लगेगा। 15वें यूपी महोत्सव उद्घाटन को लेकर बड़ी और अहम जानकारी, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर्णा यादव पहुंची। गंगा आरती की गई और उसके बाद इस आरती के बाद कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। ये तस्वीरें हम आपको 15वें यूपी महोत्सव की दिखा रहे हैं। गंगा आरती की गई पहले और फिर कार्यक्रम का आगाज हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर्णा यादव पहुंची है। राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें 15वें यूपी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 24 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक, 9 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। कि ये उत्तर प्रदेश महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लखनऊ कैपिटल में हो रहा है। उन्नी सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हमारा कि एमएसएमईज बढ़े, स्किल डेवलपमेंट हो, स्मॉल क्राफ्ट पीपल हैं उनको एक एवेन्यू मिले कि वो जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकें अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटीज है सबके लिए। प्रॉपर स्टॉल्स हैं, अभी लग भी रही हैं क्योंकि आज ही शुभारंभ हुआ है इस महोत्सव का। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार की सुबह दर्दनाक कार हादसा हो गया। कार सवार 4 दोस्तों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। कोहरे के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। बता दें कि कोहरे के कारण कार चला रहे युवक को मोड़ नहीं दिखाई दिया और कार सीधे बड़े से नाले में जा गिरी। कुल 5 लोग इस कार में सवार थे, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 युवकों का रेस्क्यू किया और सभी को लखनऊ के केजीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। ये हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के कारण एक नाले में कार जा गिरी। कुल इस कार के अंदर 5 लोग सवार थे। 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस हादसे के बाद से ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। 4 दोस्त है कि हमारा चौकी उर्दू फारसी के अंतर्गत नहरपुर गांव है, उसका नाले में एक गाड़ी गिरी है। मारुति स्टीम गाड़ी था जिसमें से 5 लोग फंसी है
पुलिस मौके पे पहुंचकर 5 लोगों को रेस्क्यू करता है गाड़ी से। उसमें से निखिल शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव, संदीप यादव और राकेश यादव को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में मृत घोषित किया जाता है और एक आदमी सत्यम पांडे को खतरे को बाहर है, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।